किसान उत्पादक संगठन भाग 3 चैप्टर 7 वैधानिक अनुपालन की आवश्यकता। प्रोड्यूसर कंपनी की एक अहम नींव। जब भारत के गांव में किसान उत्पादक संगठन धीरे धीरे बनना शुरू हुए तब शुरुआती वर्षों में एक नई लेकिन थोड़ी उलझी हुई सच्चाई सामने आई। ये संगठन जो किसान एकजुट होकर अपने उपज को एक साथ बेचने, लागत कम करने और बाजार में बेहतर सौदे करने के लिए बना रहे थे, ये सिर्फ खेती, बैठकों और सामूहिक विपणन तक सीमित नहीं थे। चूँकि ये संगठन अब कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत थे, इसीलिए उन्हें हर कानूनी कंपनी की तरह कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता था। इसे ही वैधानिक अनुपालन कहा जाता है। शुरुआत में कोई किसान सदस्यों और निर्देशकों को ये अनुपालन एक बोझ जैसा लगने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि जब खेतों में असली काम हो रहा है तो किसी दूर के सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरना क्यों जरूरी है, क्यों बैठकों को कार्यवाही लिखी जाना चाहिए या खाता की ऑडिट करानी चाहिए। लेकिन समय के साथ अनुभव ने सिखाया कि अनुपालन केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये उस भरोसे की बुनियाद है जिससे बैंक लोन मिलते हैं, बाजार में विश्वास बनता है और सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार हर प्रोड्यूसर कंपनी को हर साल कुछ बुनियादी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। इसमें साल में एक बार वार्षिक आम सभा एजीएम करना शामिल है, जिसमें सदस्यों द्वारा कंपनी के खातों को स्वीकृति दी जाती है और निर्देशकों का चुनाव या बदलाव होता है। इसके बाद कंपनी को वार्षिक रिटर्न फॉर्म MGT 7 और वित्तीय विवरण यानी कि फॉर्म AOC 4 रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जमा करना होता है। इसके अलावा कंपनी को सदस्यों की सूची, निर्देशकों की सूची और बैठक की कार्यवाही से संबंधित सभी कानूनी रजिस्टर बनाए रखना होता है। कंपनी के खातों का साल में एक बार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कराना भी अनिवार्य है। लेकिन व्यवहार में पहले दौर की कोई FPO इन जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करती थी। NABARD को 2012 की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल 33% यानी 43% प्रोड्यूसर कंपनियां ही लगातार 3 वर्ष तक नियमित रूप से AGM आयोजित कर पाई और अपने रिटर्न समय पर दाखिल कर सकी। इसकी कोई वजह थी, जैसे निवेशकों की कंपनी कानून की कम जानकारी, प्रशिक्षित CEO या अकाउंटेंट का अभाव और कंपनी सचिव जैसी सेवाओं का लागत का वहन ना कर पाना। जो कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं करती थी, उनके लिए ये गंभीर परिणाम होते थे। अगर कोई FPO 2 साल तक रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उसे निष्क्रिय कंपनी घोषित कर दिया जाता था। ऐसे कंपनियां सरकारी योजनाएं, इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी जैसी जरूरी सुविधाओं से बाहर कर दी जाती थी। कुछ को जुर्माना भरना पड़ा और कुछ को रजिस्ट्रेशन से ही हटा दिया गया, जिससे किसानों की मेहनत व्यर्थ हो गई। वही दूसरे और जिन्होंने अनुपालन नियमों का पालन किया, उनके लिए रास्ते खुले। आंध्र प्रदेश की 6 FPO, जिसने 2008 से 2011 के बीच 3 साल तक साफ सुथरा अनुपालन रिकॉर्ड बनाए रखा, उन्हें NABARD के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड के तहत पहले कार्यशील पूंजी लोन मिले। इस संगठन पर बैंक और खरीदारों का भरोसा बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा तेजी से और स्वतंत्र रूप से विकास किया। सरल भाषा से कहे तो वैधानिक अनुपालन केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये उस कानून मजबूती की तरह है जो किसी संगठन को जीवित, मजबूत और मान्यता प्राप्त बनाती है। इससे फर्क पड़ता है कि कोई समूह केवल एक अनौपचारिक बैठक है या एक औपचारिक और सामान्य व्यावसायिक इकाई। इस उलझन को सुलझाने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाओं और CBBO ने यानी कि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रशिक्षण सत्र आयोजन किए, अनुपालन हैंडबुक तैयार किए और समूहों के बीच साझा कंपनी सचिव सेवाएं उपलब्ध कराई। धीरे धीरे भारत भर के FPO में
अनुपालन की संस्कृति विकसित होने लगी, भले ही ये प्रक्रिया अभी भी असमान है। एक प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हर साल पालन किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के भीतर वार्षिक आम सभा यानी एजीएम आयोजित करनी होती है। एजीएम के 60 दिनों के भीतर वार्षिक रिटर्न MGT 7 दाखिल करना होता है। एजीएम के 30 दिनों के भीतर वित्तीय विवरण AOC 4 जमा करना होता है। निर्देशक मंडल को 7 साल में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। सदस्यों और निवेशकों को सूचियाँ, रजिस्टर एवं बैठक विवरण लगातार अद्यतन बनाए रखना होता है। सालाना ऑडिट एजीएम के पहले पूरा कराना होता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि अनुपालन सिर्फ कागज पर दस्तखत करना नहीं, बल्कि एक संगठन को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का रास्ता है। जो एफपीओ इसे गंभीरता से लेते हैं वे न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनते हैं। धन्यवाद।